अक्टूबर से ग्रैब का रेगुलेशंस लागू हो चुका है। 54 लाख के आसपास का जुर्माना निरूपित किया है। ये कोई कोहरा नहीं है, ये सफ़ेद चादर है उस प्रदूषण की जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना समाप्त होने वाला है, नवंबर महीना शुरू होने वाला है और बढ़ते प्रदूषण ने नोएडा वासियों की बेचैनी पूरी तरह से शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप साफ देखें, ये नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास की तस्वीर है। किस तरह से ये जो बिल्डिंगें ऊंची ऊंची आपको पूरी तरह से अंधेरे में नज़र आ रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये सफ़ेद चादर है उस प्रदूषण की जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। 15 अक्टूबर से ग्रैब का रेगुलेशंस लागू हो चुका है। उससे पहले हम लोगों का यहाँ पर कई बार मीटिंग हम लोगों ने कर लिया और जो भी ग्रैब के अनुसार जो फॉलो करना होता है वो सारा हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। जितने भी बड़ा काम जो कंस्ट्रक्शन काम है उसको हम लोग नोटिस इश्यू करें इस काम रुकवाने के लिए। एंड रोड से डिगिंग जो भी है उसको हम लोगों ने बंद करा दिया और अथॉरिटी की तरफ से हम लोग स्प्रिंकलर और एयर स्प्रेयर मशीन, वाटर स्प्रेयर मशीन हम लोगों ने रेंटल बेसिस पे लिया हुआ है और कई जगह मेन रोड्स पर और जहां पर ओपन एरिया है उसमें उस एरियाज में हम लोग चला रहे हैं। हम लोग ट्री कटिंग का काम हम लोगों ने रोक दिया। तो ग्रैब पर जितने भी रेगुलेशन है और टाइम टू टाइम जो हम लोग को निर्देश मिलता है हम लोग उसको कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं। क्या माना जाए कि पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इस बार उन महीनों में AQI कम से कम मेंटेन रहेगा? डेफिनेटली लास्ट ईयर का कंपैरिजन में हमारे इस बार तैयारी बहुत अच्छा है एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग बहुत पहले से हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया एंड इस बार AQI नोएडा एरिया के लिए कम ही रहेगा। इससे पहले भी हमने नव नोएडा पर तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से जगह जगह पर रोड के किनारे खुले में निर्माणाधीन मकानों का मलबा डाला जा रहा है, जिससे लगातार बढ़ता प्रदूषण में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीरों में दूसरी तरफ देखें तो पेड़ पौधों पर धूल जमी हुई नज़र आ रही है, यानी कि नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से पूरी तरह से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब से ग्रैब लागू हुआ है 15 तारीख से, तब से अब तक लगभग हम लोगों ने 54 लाख का जुर्माना जो दोषी भूखंड है या फिर जो प्राधिकरण के वेंडर्स के कार्य है सब मिला के 54 लाख के आसपास का जुर्माना निरूपित किया है। आज भी हमारी टीम भ्रमणशील है और नियमित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। सभी से मेरा अनुरोध ये है कि जो भी नियम है, कानून है धूल मिट्टी को रोकने के लिए, चाहे वो आपके प्लॉट्स हो, इंडिविजुअल प्लॉट्स हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उन पे धूल को छिड़काव करना हो, मिट्टी के ऊपर पानी का, वो सारे स्टेप्स लें। PDZ कैमरास लगाएं, डस्ट ऐप पे रजिस्टर कर लें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, जुर्माने भी लगेंगे और बंदी भी हो सकती है। अभी नोएडा की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 280 के पार पहुंच चुका है। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां लगभग 300 है, यानी कि आने वाला समय और ज़्यादा गंभीर होगा, क्योंकि दीपावली का समय नज़दीक है और दीपावली पर अधिकतर आतिशबाजी होती है जिससे प्रदूषण बढ़ सकता है, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग लगातार लाख दावे भी करता है। प्रदूषण विभाग ने 15 अक्टूबर से अब तक लगभग 54 लाख रुपए का जुर्माना ऐसी साइटों पर लगाया है जहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन क्या इन जुर्मानों से बढ़ते प्रदूषण पर किसी तरह से लगाम लग पाई है? क्या नोएडा प्राधिकरण किसी तरह का एक्शन ले रहा है? जो कमेटी गठन की गई है वो कमेटी पूरी तरह से एक्टिव है या नहीं, ये पूरी तरह से इस तस्वीर में साफ नज़र आ रही है, क्योंकि दिन के लगभग 1 बज गए हैं और 1 बजे भी ये बिल्डिंगें पूरी तरह से धुंधली नज़र आ रही हैं। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।